हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल डिस्प्ले एड्स कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा डे टू डे लाइफ में कि गूगल डिस्प्ले एड्स दिखता कैसा है। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पर आपने देखा जरूर होगा। तो चलिए हम लोग फिर आपको, जैसे मान लीजिए कोई आप न्यूज़ वाले वेबसाइट पे जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले एड्स दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं, इस साइज में रहेगा। फिर आपका स्क्वायर साइज में रहेगा, देखिए इस साइज में जाएगा। फिर आपको सेंटर में भी एक बड़ी सी लाइन सी रहेगी, वो रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप, जैसे कोई भी वेबसाइट कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखेंगे डिस्प्ले एड्स। तो उस डिस्प्ले एड्स को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर क्लिकबज़ पे भी हैं तो आपको दिखेगा, जैसे देखिए ये यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ये गूगल एड्स से आ रहा है। तो अगर मैं माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे आप बॉटम लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि यूआरएल जनरेट हो रहा है, वो गूगल एड्स से आ रहा है। फिर आप यहाँ पे माउस ओवर करें तो ये देखिए डिफरेंट जगह से आ रहा है। क्रिसियो करके एक अलग प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आ रहा है। तो अगर इस पे मैं माउस ओवर करूँ तो ये भी देखिए अलग से आ रहा है। तो इस वेबसाइटों पे आएगा। अब जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ की रेसिपी आप सर्च करते हैं, पनीर रेसिपी। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप एड्स देख सकते हैं कि कैसा दिखता है। तो मोस्टली आपका रहेगा कि अ, ये एक पर्पस है कि आप तो एक एड्स दिखा सकते हैं, अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। मोस्टली ये अवेयरनेस के लिए यूज होता है कि लोगों को बताना कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, उसको बताने के लिए होता है। दूसरा होता है कि आप रीटारगेट करते हैं, मतलब अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है तो आप उसको ऐड दिखाते हैं कि प्राइस चेंज हो गई या फिर आप बेटर है प्रोडक्ट है, तो उसको बार बार दिखाने से वो कन्वर्ट हो सकता है। तो दो पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक तो अवेयरनेस पर्पस के लिए और दूसरा हमें रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग बोलते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप बहुत सारे वेबसाइट्स आप देखेंगे, किसी भी चीज़ का आप अगर आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है इस अकाउंट में। गूगल एड्स अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर आपने गूगल एड्स अकाउंट नहीं बनाया है तो मेरा वीडियो जाकर देखिए, गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। और वहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट बनाते कैसे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन पे। फिर यहाँ पे आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मोस्टली सेल्स या लीड्स रहता है, पर अगेन चूंकि आपका अगर अवेयरनेस के लिए है तो आप कर सकते हैं अवेयरनेस। ठीक है, फिर इसमें आप क्लिक करेंगे डिस्प्ले। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं, आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिए क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस। तो यहाँ पे आप एक क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 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 ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे डिस्प्ले पे। और यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम दे देंगे, तो दे देंगे हम DenexStudio.com। यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका गोल ट्रैकिंग ऑन रहना चाहिए, ताकि गूगल आपको बेटर कन्वर्जन दे सके। तो ये ज़रूरी है कि गोल ट्रैकिंग आपका इनेबल रहना चाहिए। अगर आपका इनेबल नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आपको गूगल एड्स नहीं चलाना है जब तक आपका गोल ट्रैकिंग या कन्वर्जन ट्रैकिंग, दूसरे शब्दों में बोलें तो कन्वर्जन ट्रैकिंग आपका इनेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर कर लेता हूँ, अगर जो भी अगर ऑप्शंस हैं आपके, आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं कर देता हूँ फॉर्म सबमिशन। उसके बाद यहाँ पे नाम दे दीजिए डिस्प्ले, तो किसके लिए है, अवेयरनेस के लिए है। तो नाम आपको ऐसा रखना है, ज़्यादा इस पर स्पेसिफिक नहीं होना है। पर अगेन अवेयरनेस आपको देना है, अवेयरनेस किस प्रोडक्ट्स का है, मान लीजिए गूगल एड्स के लिए हम कर रहे हैं तो करेंगे गूगल एड्स, क्लिक करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे आपको लोकेशंस देखना है और आप ये कर सकते हैं प्रेजेंस इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, आप ये सिलेक्ट कर लीजिए।
और लोकेशन आपका जो भी रहेगा, इंटर अनदर लोकेशन आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया है। आप एक पिन कोड से लेकर आप पूरे कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, या पूरे इंडिया को टारगेट करना है तो कर सकते हैं, पिन कोड को कर सकते हैं, सिटी को कर सकते हैं कि आपको बैंगलोर में चलाना है, पटना में चलाना है, तो जो भी सिटी है वो आप एक सिटी को लेके, एक पिन कोड को लेके, या फिर एक स्टेट को लेकर आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ आपको कर्नाटका, तो यहाँ पे ये स्टेट है, टारगेट कर सकते हैं। इंडिया के लिए आपको दिया हुआ ही है। यहाँ पे पिन कोड अगर हम देखें तो पिन कोड के हिसाब से भी कर सकते हैं। और अगर हम एक सिटी लेते हैं बैंगलोर तो इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, टारगेट और एक्सक्लूड। अगर मान लीजिए आपको एड्स चलाना है, दिखाना है टारगेट से, बैंगलोर में दिखाना तो आप टारगेट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई दूसरी सिटी है यहाँ पे हमें नहीं दिखाना है तो आप कर सकते हैं एक्सक्लूड। तो जो टारगेट आपने किया है यहाँ पे दिखाएगा टारगेटेड लोकेशन, और जो एक्सक्लूड किया है वो यहाँ पे दिखाएगा एक्सक्लूडेड लोकेशन। फिर हम नीचे आएंगे, अगर लैंग्वेज चूज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो लैंग्वेज चूज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इंग्लिश है। और बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं बंगाली है, फिर आप देखिए गुजराती है, हिंदी है, फिर कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है। तो इंडियन लैंग्वेजेस भी बहुत सारे हैं, तेलुगु है, फिर उर्दू है, तमिल है। तो जो भी आपके अगर लैंग्वेज हैं उस हिसाब से आप, सपोज मान लीजिए कि मुझे अगर हिंदी करनी है सेलेक्ट तो मैं हिंदी पे करूँगा। चूँकि कर्नाटका में हूँ तो कन्नड़ा में भी करना चाहिए मुझे, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है कि क्या आपके लिए बेस्ट है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 500 का बजट से। तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दे रहा है, दो ऑप्शंस हैं, एक तो कन्वर्जेंस हैं जो कि आ, आपके इनेबल रहने चाहिए, तो वो कन्वर्जेंस हो गया। और विएबल इंप्रेशंस हैं कि अगर आप अवेयरनेस पे फोकस कर रहे हैं तो विएबल इंप्रेशंस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप टारगेट दे सकते हैं कि 5 रुपये का आपको कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस आपको खर्च करने हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन सेलेक्ट बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड, पर आप यहाँ पे आप ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल सकता है, आप कीजिए सेलेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको, मैनुअल सीपीसी है, सीपीएम वेएबल सीपीएम है। और फिर तो मोस्टली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैनुअल सीपीसी या वेएबल सीपीएम में जाइए। और अगर आपके अकाउंट में कन्वर्जन्स हैं ऑलरेडी तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स या कन्वर्जन वैल्यू या टारगेट लॉस डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैंने डिटेल में बताया है कि कब क्या यूज करते हैं, तो आप मेरा पहला वीडियो जरूर देख लें, उसमें डिटेल में है, बेसिक डिटेल है। तो हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट, फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका HTTPS रहना चाहिए, तो HTTPS। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस नेम, सजेस्टेड इमेजेस दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐड अप टू 15 इमेज, तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में है। तो क्या साइज में आपको करना है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे लर्न मोर, तो यहाँ पे आपको साइज दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज है, किस किस साइज का आपको इमेजेस चूज करना है, और इसी साइज में ही आपके दिखेंगे। तो आप कैनवा में जाकर आप बेसिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस देख लीजिए कैसा है और कैसा दिखेगा। लैंडस्केप है, स्क्वायर है, पोर्ट्रेट है, तो मेनली आपका इसी फॉर्मेट में रहेगा जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इमेजेस के कुछ गाइडलाइंस हैं, तो यहाँ पे जरूर क्लिक करके आप यहाँ पे देख लें कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ब्लरी नहीं रहना चाहिए, आपको क्लियर इमेज रहना चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ का मतलब ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए, कट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ज़रूर एक बार देख लें ताकि आपकी एड्स डिसअप्रूव ना हो, मतलब ऐड आपको चलाने से रोका ना जाए। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप देख लें साइज वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया है कि एक स्क्वायर इमेज और एक ये लैंडस्केप इमेज आपको रखना है। ठीक है, फिर आपको एक लोगोज ऐड करने हैं और वीडियोज ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए देखते हैं इमेज ऐड करके, तो बेसिक सा एक हम कोई एक इमेज लेते हैं, एक लेंगे, एक इमेज हमने सेलेक्ट किया, फिर दूसरा इमेज हम ये सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन सेव। एक स्क्वायर भी है, स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं। स्क्वायर इमेज एडेड है। स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं, स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं। स्क्वायर इमेज एडेड है। स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं। स्क्वायर इमेज एडेड है। 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 स्
फिर हम लोग लोगो ऐड कर देंगे, वेबसाइट लोगो। यहाँ पे हेडलाइंस जो भी हैं आपके बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे हेडलाइंस आ जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि हेडलाइन अच्छे हों, अट्रैक्टिव हों और आपके बिजनेस से रिलेटेड हों। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, आप वो यूज कर सकते हैं। वेबसाइट को गूगल वेबसाइट को क्रॉल करके आपको आइडियाज़ देता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ कुछ जो ऑलरेडी हैं वो हम इस पर डाल देंगे। इसमें से एक कॉल टू एक्शंस रहने चाहिए आपको। यहाँ पे मैं भेजता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर। Get free consultation। यहाँ पे हेडलाइंस हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे गेट फ्री ऑडिट ऑफ योर बिजनेस और गेट फ्री ऑडिट ऑफ योर गेट फ्री एडवर्टाइजिंग ऑडिट एडवर्टाइजिंग ऑडिट यहाँ देख लेंगे। तो इसको ध्यान रखना है और फिर आपको कुछ दे सकते हैं कि टॉप रेटेड एजेंसी इन बैंगलोर। उसके बाद आपको फिल आउट कर देना है और क्लिक करना है नेक्स्ट। कंफर्म। तो एक इरिटेटिंग पार्ट है गूगल, जब आप एड्स अकाउंट बनाएंगे या कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको एक वेरीफाई करने के लिए बोलेगा आपको। तो गूगल ये चेक कर रहा है एरर के लिए। ज़्यादा अगर टाइम लगाएगा तो हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये जल्दी से हमें कर दे चेंजेस वेरीफाई। हम पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पब्लिश। यहाँ पे बोल रहा है नो एड्स, तो ये सेव नहीं लिया। हम लोग करेंगे फिर से वीडियो लोगोज इमेजेस 1 2 3 कर लेते हैं सेव। और यहाँ पे वीडियोज हमारे पास है नहीं, पर अगेन आप यूट्यूब का डाल सकते हैं या फिर एक वीडियोज बना के इमेज का भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एजेंसी इंस्टीट्यूट लॉन्ग हेडलाइन, ठीक है। यहाँ पे एक डाल देंगे, दो। तो जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड है वो आपको डाल देना है। उसके बाद करेंगे क्रिएट ऐड नेक्स्ट। और यहाँ पे देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो क्लिक कर देंगे पब्लिश कैंपेन पे। तो ये था आपका एक टाइप का ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं है, तो अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें करना ज़रूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल आपको बताता है कि इम्प्रूव योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मेजरिंग कन्वर्जन्स। तो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग का रहना ज़रूरी है। तो अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं किया है तो आप मेरा वीडियो देखिए पहला वाला, और वहाँ पे मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग का बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा गूगल एड्स, यहाँ पे फिर अवेयरनेस पे करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि एक टाइप का ऐड, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमें किस किस क्या क्या ऑप्शंस थे। अब इसमें हम देखेंगे
कि हमें क्या सिलेक्ट किया था, क्या क्या ऑप्शन थे आपके। 15 इमेजेस थे, साइजेस थे, लिमिटेड थे, लोगोज, वीडियोज थे, और ये हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस वगैरह देने के ऑप्शंस थे। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा एक होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। हम दूसरा अब ये बनाएंगे, इसी में देखेंगे एड ग्रुप, इसे मैं नाम दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। तो दूसरा होता है अपलोड डिस्प्ले एड्स। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे, ऐड ग्रुप पे जाएंगे बनाने में, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे 10 रुपया। और यहाँ पे आप जब सारा चीज़ सेम रहेगा, फिर यहाँ पे हम लोग एक से नाम दे देते हैं अपलोड डिस्प्ले एड्स। ठीक है, 5 रुपया रहेगा। टारगेटिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे बेटर टारगेटिंग करते हैं। एक दूसरे वीडियो में मैं कवर करूंगा कि क्या आपको टारगेट करना है और क्या आपको टारगेट नहीं करना है, कैसे एक्सक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप वेट कीजिए, उसके बाद फिर आप देखेंगे कितना बेटर टारगेटिंग के लिए वो कितना अच्छा रहता है आपके लिए वीडियो। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। तो आपने देखा कि मैंने ऐड ग्रुप का नाम दिया कि रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। तो ये जैसे डिफॉल्ट होता है वो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स लेता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज, यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको अपलोड डिस्प्ले एड्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ आपको जो भी फाइल्स हैं वो अपलोड करने के ऑप्शंस देते हैं। तो क्या क्या फाइल्स आपको अपलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेस्टेड साइजेज एंड फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और देख सकते हैं आपको यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं, साइजेज हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और लीडर बोर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साइजेज का ऑप्शंस है, जो कि आपको रिस्पॉन्सिव डिस्प्लेज में साइजेस का ऑप्शंस नहीं था। ठीक है, तो अगर आप रीमार्केटिंग कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स के साथ जाइए, वहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देता है, तो आपको बेटर रहेगा। अगेन आप इसमें भी आप रीमार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट यूज करने का नहीं देगा। ये डायरेक्ट जो इमेज पे आप जो भी लिखेंगे उसके लिए ही सिर्फ रहेगा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ चूज फाइल्स टू अपलोड, और मैंने कुछ फाइल्स बनाए थे, तो सपोज मान लीजिए अ, इसके लिए है, तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग linuxstudio.com, yes। आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS रहना चाहिए, SSL सिक्योर रहना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें एरर आ रहा है डायमेंशंस आर नॉट अलाउड, तो आपको ध्यान देना है कि आपकी साइजें मैच हो। तो मैं देखता हूँ इसे ऐड करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज का इशू आ रहा है। तो मैं देखता हूँ और भी इमेजेस मैंने कुछ कैनवा पे बनाए थे, तो मैं लॉग इन करता हूँ कैनवा पे। जैसे मैंने ये बनाया था, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ये, डाउनलोड। तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स डाउनलोड किया है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 2 3 4 5। ठीक है, देखते हैं जो भी मैच नहीं करेगा उसे हम हटा देंगे, और जो भी मैच कर रहा है उसे रखेंगे। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि चलिए 2 मैच कर रहा है, तो हम ये हटा देंगे, 2 मैच कर रहा है। और यहाँ पे यूआरएल डाल दिया मैंने। तो आपको अगर बनाना है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए सपोर्टेड साइज एंड फॉर्मेट्स पे, तो ये पॉपअप आएगा और देख सकते हैं कि आपको कितना कितना ये रहना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशंस हैं कि कितना रहना चाहिए, 150 KB रहना चाहिए, जिप फाइल है तो कौन सा फॉर्मेट सा, इमेज फॉर्मेट्स कौन सा है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा आपको फिट करता है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। फिर कीजिए क्रिएट ऐड ग्रुप, और ये आपका रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स और अपलोड डिस्प्ले एड्स, तो 2 टाइप के डिस्प्ले एड्स हैं जो कि आपको बन के तैयार हो गए। तो इस वीडियो से आप अगर आपको डिस्प्ले एड्स बनाना है तो आप देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपके कमेंट्स में। गूगल एड्स सही से सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, ताकि कुछ भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ
तो मैं एक सीक्वेंस में सीरीज में बना रहा हूँ, जैसे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं, डिस्प्ले एड्स कैसे, डिस्प्ले कैंपेन कैसे बनाते हैं, फिर आपको और भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन हैं, तो उसको मैं बना के आपको यहाँ पे बताऊंगा और कैसे बेटर बेटर बनाते हैं और कैसे इससे हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंप्लीट जितने भी टाइप्स के हैं ये सारे टाइप्स के मैं बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियोज़ का। धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।